हेलो दोस्तों, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरन। देश के तमाम छात्र एवं छात्राओं जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती की प्रथम चरण में 1,70,000 की वैकेंसी आई थी और इसमें 1,20,000 रिजल्ट दिया गया। लगभग 50,000 सीट खाली रह गया। लेकिन जो लोग किसी कारण से जो प्रथम फेज का एग्जाम है बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया है उसमें नहीं सेलेक्ट हो पाए, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप के लिए 1,10,000 की एक न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। हालांकि अनुमान से यह थोड़ा सा पहले ही आ गया है। लग रहा था कि जब फर्स्ट फेज की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी 2 नवंबर को, उसके बाद कभी भी आ सकता है, लेकिन यह पहले ही आ गया। हो सकता है इसका वजह जो कुछ विवाद वगैरह, डिस्प्यूट वगैरह, कुछ झोल जो चल रहा है प्रथम फेज के संदर्भ में, तो उसको दबाने के लिए या उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने किया हो या बीपीएससी ने किया हो। चलिए, कारण कुछ भी हो, लेकिन यह है कि अब नोटिफिकेशन आ गया है 1,10,000 पोस्ट के लिए और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आनंद फानंद में यह स्टेट का एग्जाम पहले भी लिया गया है और यहाँ भी सेम कंडीशन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले जो बिहार शिक्षक भर्ती की जो फेज 2 है बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, कितने पदों के लिए आया है, तो यह लगभग 1,10,000 पदों के लिए है। हालांकि यह फाइनल नहीं है, इसमें कुछ और संशोधन होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि 3 स्तरों पर एग्जाम होना है, यानी 3 मध्य स्तर पर, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, यानी 6ठी से 8वीं, जिसकी वैकेंसी फर्स्ट फेज में नहीं आई थी तो उसके लिए 31,982 पोस्ट है। यहाँ पर 31,982। साथ ही जो माध्यमिक स्तर है यानी 9th और 10th के स्तर पर 18,880 और साथ ही जो उच्चतर माध्यमिक है यानी 11th और 12th के लेवल पर, तो यहाँ भी 18,830 वैकेंसी आई है। ठीक है, कुल मिलाकर के यह 69,912 आता है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप 70,000 मान सकते हैं, 69,912, लेकिन मोटा मोटी इसको 70,000 हम मान लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो प्रथम चरण में, जैसा कि मैं बताया कि कई सारे पोस्ट खाली रह गए, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। 1,70,000 में केवल 1,20,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। फिर उसमें भी बहुत सारे लोगों का डबल रिजल्ट है, तो वह भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि कहीं एक जगह ही ज्वाइन करना है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो समझिए कि बहुत सारा पोस्ट अभी और वैकेंट होना है और जिसके लिए भी यानी जो बैकलॉग की जो सीटें बच रही है इसी फेज में जोड़ा जाएगा और यह लगभग 6712 यानी जो 9th और 10th के लेवल पर 67 से लगभग आप मान सकते हैं 7,000 के आसपास जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग उच्चतर माध्यमिक में जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, योगदान देंगे, तो और उनका रिजल्ट यहाँ भी है 9th 10th के स्तर पर भी है, तो ऑब्वियसली 9th 10th को छोड़ करके 11th 12th में ज्वाइन करेंगे, तो यह पोस्ट मोटा मोटी कर सकते हैं कि 7,000 के आसपास होगा और यह 34,000 जो अभी सामने है, लेकिन यह कुछ और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, 11th 12th के लेवल पर, तो आप देखिए कि 11th 12th के लेवल पर भी अच्छा खासा सीट है, क्योंकि यहाँ पर 57,000 के जो वैकेंसी थी उसमें 33,000 पोस्ट खाली रह गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यह दोनों मिलाकर के लगभग 40,000 के आसपास बन रहा है और कुल मिलाकर के आपके पास जो सीट की संख्या होगी 1,10,000, इससे ऊपर ही होगा, इससे ऊपर ही होने वाला है, कम नहीं होगा, क्योंकि यह 2 नवंबर को क्लियर हो जाएगा कि बैकलॉग की कितनी सीटें हैं। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह यह कि
एक जो सामान्य स्तर पर जो यह पोस्ट है 70,000 का, यह तो है ही, साथ ही 70,000 के अलावा इसमें जो पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत यानी जो बैकलॉग वाला जो पोस्ट है यहां से वह भी जुड़ेगा। और इसमें शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक का भी जो पोस्ट कुछ बचा रह गया था वह भी जुड़ने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के 70,000 और 40,000 1,10,000 होगा। तो समान स्तर के पर भी एग्जाम होगा और बैकलॉग में जो सीटें बच गई हैं उस स्तर पर भी होगा। साथ ही इसमें शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक का भी कुछ पोस्ट जो बचा हुआ है उसका भी एग्जाम इसी स्तर पर होगा। तो क्लियर है पद, यानी पद कुल मिलाकर के काफी अच्छा है। पद के लिए घबराना नहीं है आपको, तो केवल एक सीट अपने लिए रिजर्व करना है और निश्चित रूप से एक सीट के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा, उस पर हम लोग आएंगे। अब वो देखिए कि एक तो बहुत ही आनंद फानंद में बीपीएससी का काम हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गया। फिर आवेदन की जो प्रक्रिया है वह 3 तारीख से 3 नवंबर से यह 14 नवंबर के बीच में यह पूरा कर लिया जाएगा। यानी केवल 12 दिन, हाँ 12 डेज में 12 डेज में इस आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और बीपीएससी अपने साइट पर जो bpsc.bihar.in करके है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन जो लिंक है वह अपलोड कर दिया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। और 2 नवंबर को या जो पहली भर्ती का प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब चीज और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नोटिफिकेशन तो अपनी जगह पर है, नोटिफिकेशन जितना जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, लोगों को तैयारी करने का मौका मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दुखद बात यह है कि परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो परीक्षा की तिथि जो घोषित की गई है वह जो टेंटेटिव है, हालांकि टेंटेटिव है 7 से 10 यानी 4 दिन 7, 8, 9, 10 4 दिन आपका एग्जाम दिसंबर में, ये दिसंबर का है। अब देखिए कि कितनी तेजी से अक्टूबर लास्ट हो रहा है ऑलमोस्ट। अब केवल 1 महीना और 1 सप्ताह और 47 दिन आप कह सकते हैं, मुश्किल से 50 दिन। अब केवल इस 47 दिन में 50 दिन में आपको टीचर बनना है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में इसके लिए फॉर्म डलेगा। और जो रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि सीट भले ही 1,70,000 था, लेकिन लोग एक मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जिस कारण से सीट ज़्यादा होने के बावजूद अभ्यर्थी तो बहुत ही ज़्यादा था सीट की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद भी 3 गुना 4 गुना था, लेकिन इसके बावजूद भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी लाना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी ले रहा है और बीपीएससी का अपना एक लेवल है, तो इसको इजीली नहीं लेना है, इसको लाइटली नहीं लेना होगा, काफी मेहनत करनी होगी। तो परीक्षा का डेट घोषित है और हालांकि टेंटेटिव है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है ले लिया जाएगा जिस ढंग से बीपीएससी काम कर रही है। अब है कि इसका क्या सिलेबस होगा, क्योंकि इसमें तीन लेवल पर 3 क्लास का 6ठी से 8वीं और 9वीं 10वीं और साथ ही 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए यह पोस्ट आया है। क्योंकि 6ठी से 8वीं का पोस्ट वहां पर नहीं था, फर्स्ट फेज में नहीं था, इस कारण से यहाँ पर टोटली सीट या जो सीट बनता है आपका 32,000 का लगभग 32,000 6ठी से 8वीं के लिए है। जो लोग बीएड पास हैं, सीटेट पास हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो हम लोग मोटामोटी सिलेबस को देखेंगे, 6ठी से 8वीं में क्या सिलेबस होगा, 9वीं से 10वीं में क्या होगा और 11वीं से
12वीं में क्या होगा। हालांकि इस पर हम एक अलग से डिटेल में बनाऊंगा, क्योंकि सिलेबस को बहुत बारीकी से हमें देखना होगा कि सबसे पहले कि यह जानना होता है किसी भी एग्जाम की सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या पढ़ना है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उन सब पर चर्चा होगी। तो जो 6ठी से 8वीं तक है, यहाँ पर 32,000 एक बहुत ही बड़ा सीट है यहाँ पर। और इसके लिए जो सिलेबस होगा उस सिलेबस में इसमें आप सोशल साइंस और साइंस के लेवल पर आप एग्जाम यहाँ पर देते हैं, क्योंकि यह मध्य विद्यालय की चीजें होती है। इसमें या तो आप सोशल साइंस और एसएसटी और साइंस के लेवल पर आप एग्जाम देंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज है कि चाहे 6ठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं में हो, 11वीं से 12वीं हो, एक कॉमन पेपर, कॉमन जो कंपलसरी, जिसको हम लोग कहते हैं कंपलसरी पेपर, एक क्या है, अनिवार्य पेपर लैंग्वेज का है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होगा और हिंदी से 75 होगा, दोनों मिलाकर के 100, और एक क्वालिफाइंग होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग होगा, और दोनों मिला करके आपको लाना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग आपको क्वालिफाई करनी है। तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ भी देखने की आवश्यकता है। तो यह जो कंपलसरी पेपर है, हर एक का, चाहे 6ठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं हो, सब लोगों को देना है। यहाँ आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी आगे की, यानी जो सेकंड पेपर आपका होगा उसके लिए, अदरवाइज आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। हालांकि इसका मार्क्स नहीं जुटना है। अब 6ठी से 8वीं के बीच में जो एग्जाम होगा, तो यहाँ भी पेपर तो एक हिंदी कॉमन हो जाएगा, दूसरा एक तो कॉमन पेपर हो जाएगा हिंदी, जो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी एंड इंग्लिश का। दूसरा जो पेपर होगा आपका, पेपर 2 होगा, उसमें भी, पेपर 2 में भी क्या होगा, दो सेक्शन करके होगा। तो एक सेक्शन होगा वह कॉमन जीएस का, कॉमन 40 मार्क्स का जीएस, जो जीएस होगा कॉमन, और दूसरा होगा 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का। या सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा, साइंस के हैं तो साइंस का क्वेश्चन होगा। तो ये जो चीजें हैं हर एक में क्या होगी, 2 स्तरों पर होगा। एक 40 मार्क्स का जीएस पेपर होगा, और दूसरा आपका जो भी ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, ये 40 मार्क्स का यहाँ भी, और यहाँ पर 80 मार्क्स का। सेम चीजें यहाँ भी होगा, सेम चीजें यहाँ भी होगा, इस स्तर पर भी, ठीक है। 11-12 के स्तर पर भी सेम चीजें होगी, रिपीट होगा। अब है कि 6ठी से 8वीं के स्तर पर जो 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, 40 तो समझ में आ गया। हालांकि इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि 40 में क्या होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, सारी चीजें होगी, रीजनिंग वगैरह की चीजें होगी। 40 मार्क्स में ही सारी चीजें आपकी होगी, ठीक है। और ये हर एक लेवल पर होगा, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। जीएस वाला जो 40 मार्क्स सबके लिए कॉमन है, क्योंकि ये आपको बहुत हद तक जान बचाएगा, ठीक है। वहां पर आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। 6ठी से 8वीं तक की बात करें सिलेबस का, तो इसमें क्या होगा कि एक तो सोशल साइंस का जो आपका एरिया है, सोशल साइंस एसएसटी जिसे कहते हैं, तो वहां से 80 मार्क्स होगा। दूसरा है साइंस से होगा, ठीक है। तो सोशल साइंस में भी क्या होगा, जो सोशल साइंस है इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो इसमें हिस्ट्री, मैं लिख देता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 चीजें होगी, ठीक है। इको होगा। और जो साइंस होगा, साइंस में तीनों साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर मैथ भी होगा,
मैं डिटेल में लिख देता हूँ, मैथ से भी होगा, ठीक है। तो ये तो 6वीं से 8वीं तक का हो गया। जो लोग सोशल साइंस वाले होंगे उनको यहाँ से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो साइंस वाले होंगे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथ्स का भी क्वेश्चन होगा। और ये हो सकता है साइंस के लेवल पर यह 40-40 मार्क्स का हो सकता है, या फिर साइंस का पोर्शन ज्यादा होगा, 50 मार्क्स का हो सकता है, मैथ्स का 30 हो सकता है, ठीक है। या फिर जो भी है मतलब 60 का 20 का कुछ ऐसा हो सकता है, जो कि क्लियर नहीं किया गया है। सोशल साइंस के लेवल पर क्वेश्चन इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीजें नहीं है कि अलग अलग सेक्शन होगा, उसमें एक साथ 80 मार्क्स का होगा, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इस लेवल पर 6ठी से 8वीं के लेवल पर ऐसा नहीं होगा। अब 9th 10th के लेवल पर क्या होगा कि 9th 10th के लेवल पर यहाँ जो सोशल साइंस वाले हैं, सोशल साइंस वाले और यहाँ पर साइंस वाले, ठीक है, और एक मान के चलिए अब एक मैथ्स वाले होंगे, एक लैंग्वेज वाले होंगे, ठीक है, लैंग्वेज लिटरेचर वाले होंगे। तो यहां पर क्या होगा, सोशल साइंस के लेवल पर 9वीं 10वीं का हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट तो सेम होगा, यहां भी वही होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां जो 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आइदर या हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक आपको चूज करना ही होगा, और दूसरा आप पॉलिटी ले सकते हैं या इकोनॉमी ले सकते हैं, या फिर अपने हिस्ट्री लिया है पहला तो ज्योग्राफी भी आप दूसरा ले सकते हैं। तो इस जगह का कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं होगा कि केवल आप पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ ले लें, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमी एक साथ नहीं ले सकते हैं, इसी में से कोई भी एक, कुल मिलाकर के यही हो गया कि आप या तो आइदर पॉलिटी लेंगे या फिर या इकोनॉमी लेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि दोनों आप ना लें, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लेंगे, इससे भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन एक हिस्ट्री या फिर एक ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। यह 9th 10th की बातें हो रही है। साइंस के लेवल पर यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर साइंस का अलग एग्जाम हो रहा है और मैथ का अलग हो रहा है, मैथ का, ठीक है, और लिटरेचर का अलग हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली साइंस में क्या होगा कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न बनेगा। यहां पर क्या था, 6 to 8 में आपका मैथ भी यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा था। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में तो कॉमन चीज होती है, वहां पर साइंस और सोशल साइंस अलग से डिवीजन नहीं है, सारे पेपर का एक साथ एग्जाम देना होता है। लेकिन 6ठी से 8वीं में आकर के चूंकि वह मध्य विद्यालय हो जाता है, इसलिए वहां पर सोशल साइंस अलग हो जाता है। और एक तीसरा कैटेगरी यहां भी लिटरेचर का अलग होगा, ठीक है। 9th 10th में आकर के साइंस टोटली अलग हो जाएगा और मैथ अलग हो जाएगा। तो मैथ वाले को केवल मैथ का देना होगा, लिटरेचर वालों को केवल लिटरेचर का देना होगा। यहाँ से ही 80 क्वेश्चन होगा, मैथ का 80 क्वेश्चन, लिटरेचर आपका जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है, बांग्ला, उन सब से 80 मार्क्स यहाँ, 80 मार्क्स यहाँ, और साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 80 मार्क्स, और सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जरूर लेना है, और दूसरा आप कुछ भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से, या फिर आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया 9th 10th के लेवल पर। 9th 10th के लेवल पर पहले बता चुका हूँ कि कंपलसरी में भी आपको यहाँ पर 100 मार्क्स का जो हिंदी इंग्लिश का है वह तो देना ही पड़ेगा, और सब में ये बातें जो है एक कॉमन है, ध्यान रखना है, 40 मार्क्स का जीएस, चाहे आप 6ठी से 8वीं के लिए हो, 9वीं से 10वीं के लिए हो, या 11th 12th के लिए हो। और आगे 11th 12th के लिए क्या होगा कि यहाँ भी 40 मार्क्स का जो कॉमन होगा, लेकिन 80 मार्क्स में यहाँ जो डिवीजन होगा वह क्या हो जाएगा,
ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा। आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि 9th-10th के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, 11th-12th के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है, तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है 40 मार्क्स का तो यहाँ भी कंपलसरी है। एक यहाँ पर जैसे हिंदी कॉमन कंपलसरी होगा ही, हिंदी यानी इंग्लिश। दूसरा यहाँ पर जिसका मार्क्स नहीं जुटेगा, दूसरा 40 मार्क्स का जीएस का पेपर होगा, सेकंड पेपर में ये होगा। ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है, दूसरा जीएस होगा 40 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा XYZ, चाहे वह सोशल साइंस से हिस्ट्री हो या आइदर पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जो भी हो, आइदर इसलिए लिख रहा हूँ, इको जो भी हो, साइंस में कोई एक ही देना होगा, फिजिक्स हो, आइदर केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ वालों को केवल मैथ देना होगा, लिटरेचर वालों को केवल लिटरेचर से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इस ढंग से आपका जो भी होगा, मान लिया अगर किसी का ऑप्शनल पेपर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इकोनॉमिक्स में है तो आपको 80 मार्क्स केवल इकोनॉमिक्स से आएगा। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है तो 80 मार्क्स केवल पॉलिटिकल साइंस आएगा। केमिस्ट्री है तो केवल केमिस्ट्री से 80 मार्क्स आएगा। तो इधर से चीजें क्लियर हो गई कि एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है, जिसमें 40 मार्क्स भी महत्वपूर्ण है और 80 मार्क्स भी काफी महत्वपूर्ण है। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर 6ठी 8वीं 9वीं से 10वीं के लिए तैयारी कराई जाएगी। 11th-12th के स्तर पर कुछ सब्जेक्ट की तैयारी हो सकती है, करवाई जाएगी, जैसे हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अलावा इसमें ज्योग्राफी है, इसकी तैयारी कराई जाएगी। बाकी 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी, चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो। आपकी पूरी तैयारी, इसमें 40 मार्क्स भी होगा और 80 मार्क्स का भी होगा सोशल साइंस। हाँ, मैथ की बातें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लिटरेचर जिनका हिंदी इंग्लिश है उसका अलग से तैयारी नहीं कराई जाएगी। तो रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, और अपने प्ले स्टोर से रिपब्लिका बीपीएससी वाले को आप डाउनलोड करेंगे रिपब्लिका का ऐप, वहाँ पर डाउनलोड, हालांकि प्ले स्टोर पर आपको केवल रिपब्लिका के नाम से मिलेगा। तो रिपब्लिका का ऐप आप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर आपको सारी चीजें डिटेल में और भी मिल जाएगी। तो इसका फुल फ्लेजेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 767685999093 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी होगा और साथ ही वीडियो क्लासेज भी होगा। तो टोटलिटी में एक पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे और अपने लिए एक सीट का जो सपना है वह 1 से 1.5 महीने के अंदर वह जरूर पूरा होगा। अगर आप सही रणनीति के साथ करेंगे तो फिर हम अगले क्लास में एक और बेहतर रणनीति के साथ, डिटेल्ड रणनीति के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।